मेरे बिना सुख चैन और आराम से खड़ी है। और इसीलिए हजारों साल के श्रम के बाद भी न तो एक ऐसा समाज बन पाया जो सुख और शांति के केंद्र पर निर्मित हो, न हम ऐसे मनुष्य को जन्म दे पाए जो कि जीवन की धन्यता को और आनंद को अनुभव कर सके। एक अत्यंत उदास, हारा हुआ, दुखी मनुष्य पैदा हुआ है और एक ऐसा समाज पैदा हुआ है जो प्रतिपल युद्धों से, संघर्षों से और विनाश से गुजरता रहा है। कोई 3000 वर्ष के इतिहास में आदमी ने 15,000 युद्ध लड़े। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध, प्रतिवर्ष 5 युद्धों का संघर्ष चलता रहा। अगर मनुष्य के सारे इतिहास का जोड़ किया जाए तो 15 वर्षों में 1 वर्ष शांति का होता है, 14 वर्ष युद्धों के होते हैं। थोड़ा विचारने जैसा है कि आदमी इतने युद्धों से क्यों गुजरा। जरूर मनुष्य के निर्माण में कोई बुनियादी भूल हो गई है। इतनी हिंसा से आदमी को क्यों निरंतर गुजरना पड़ा। पिछले 2 महायुद्ध तो हम सबके सामने, उनकी स्मृति अभी भूल भी नहीं पाई। पहले महायुद्ध में 5 करोड़ लोगों की हत्या हुई, दूसरे महायुद्ध में 10 करोड़ लोगों की हत्या हुई। इतना बड़ा विनाश हुआ कि दूसरे महायुद्ध के बाद लोग सोचते थे कि अब कभी कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर तीसरे युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। और तीसरे युद्ध में जो होगा वो कहना बहुत कठिन है। आइंस्टीन से मरने के पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध में क्या होगा। आइंस्टीन ने कहा, कहना कठिन है, तीसरे के संबंध में कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन चौथे के संबंध में मैं कुछ बता सकता हूं। पूछने वाला हैरान हुआ होगा, क्योंकि जो तीसरे के संबंध में न बताया जा सके तो चौथे के संबंध में क्या बताया जा सकता है। उसने पूछा, आश्चर्य है, आप चौथे के संबंध में क्या बता सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा, एक बात निश्चित है कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे महायुद्ध के बाद किसी मनुष्य के बचने की कोई संभावना नहीं। तीसरा महायुद्ध सारी मनुष्य जाति का विनाश बनेगा। सारी मनुष्य जाति का विनाश बनता तो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ ही सारे पशुओं, सारे पौधों का ने युद्ध के संबंध में इतना विकास कर लिया। मृत्यु के संबंध में हमने इतनी साधन सामग्री जुटा ली, लेकिन जीवन के संबंध में हम बहुत निरीह, दयनीय और दरिद्र हैं। मृत्यु का इतना आयोजन है और जीवन को जीने की कोई कला विकसित नहीं हो पाई। मैं थोड़ी सी कल्पना देना चाहूंगा कि अगर तीसरा महायुद्ध होगा तो क्या होगा। दूसरे महायुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के तुमने नाम सुने होंगे। वहां अणुबम गिराया गया। एक अणुबम से हिरोशिमा में 1 लाख लोगों की थोड़ी ही घड़ियों में हत्या हो गई। उनमें तुम जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां भी थीं। उनमें तुम्हारे जैसे शिक्षक भी थे जो स्कूल में बच्चों को निर्मित करने में जीवन अपना खपा रहे। एक छोटी लड़की अपना होमवर्क करने के लिए अपना बस्ता लेकर अपने घर की दूसरी मंजिल में जा रही थी। बीच की सीढ़ियों पर अपने बस्ते को हाथ में लिए और एक हाथ में लालटेन लिए हुए ऊपर चढ़ रही थी। उसी समय एटम गिरा। वो बच्ची वहीं सूख के अपने बस्ते के साथ दीवार से चिपक गई। किसी मित्र ने मुझे उसका चित्र भेजा।
वो होमवर्क अधूरा रह गया। उस बच्ची को कल्पना भी नहीं थी, किसी को कल्पना नहीं थी कि थोड़ी ही घड़ियों में जो भी वहां थे वो सभी सूख के समाप्त हो जाएंगे। 1 लाख आदमी एक बम से मरे। 20 वर्षों में वो बम बच्चों का खिलौना सिद्ध हो गया है। अब इतने बड़े बम विकसित हुए हैं कि हिरोशिमा जैसा नगर बहुत छोटा है, बंबई जैसे बड़े नगर पर, न्यूयॉर्क जैसे बड़े नगर पर एक बम पर्याप्त होगा 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आदमियों की हत्या के लिए। सभी जानते हैं, हम घरों में पानी गर्म करते हैं, 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है तो भाप बनना शुरू हो जाता है। अगर उस उबलते हुए पानी में तुमसे किसी बच्ची को उसमें डाल दिया जाए तो उसके प्राणों को क्या होगा? 100 डिग्री में उबलते हुए पानी में तुम्हें डाल दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन तुम्हें शायद पता ना हो कि 100 डिग्री कोई बहुत बड़ी गर्मी नहीं है। 1500 डिग्री गर्मी पर लोहा पिघल के पानी हो जाता है। अगर उस पिघले हुए लोहे में तुम्हें डाल दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन 1500 डिग्री गर्मी भी कोई बहुत बड़ी गर्मी नहीं है। 2500 डिग्री गर्मी पर लोहा भी भाप बन के उड़ने लगता है। जैसा 100 डिग्री पर पानी भाप बन के उड़ता है, वैसा 2500 डिग्री पर लोहा भी भाप बन के उड़ता है। अगर उसमें तुम्हें डाल दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन 2500 डिग्री भी कोई बहुत बड़ी गर्मी नहीं है। एक उद्जन बम के विस्फोट से जो गर्मी पैदा होती है वो होती है 10 करोड़ डिग्री। एक नगर पर जब एक उद्जन बम गिरेगा तो 10 करोड़ डिग्री गर्मी पैदा होगी। 2500 डिग्री पर लोहा भाप बन जाता है तो 10 करोड़ डिग्री पर क्या होगा? यह गर्मी उतनी ही होगी जितनी सूरज के ऊपर है। सूरज हमसे कितने दूर है? सूरज हमसे कोई 9 करोड़ मील दूर है। ये 9 करोड़ मील दूर सूरज थोड़ा ही पास आ जाता है। जैसे अभी भावनगर के पास आ गया तो हम गर्मी से परेशान हुए जाते हैं। अगर ये सूरज ठेठ तुम्हारे घर में आ जाए तो क्या होगा? उद्जन बम के गिरने से यही होगा कि सूरज तुम्हारे घर में आ जाए। 10 करोड़ डिग्री की गर्मी तुम्हारे घर में जल उठेगी। उतनी गर्मी में किसी तरह के जीवन के बचने की कोई संभावना नहीं। भूल चूक से भी कोई नहीं बच सकता है। फिर ये गर्मी कोई छोटी मोटी जगह में पैदा नहीं होगी। एक उद्जन बम से जो गर्मी पैदा होगी उसका घेरा होगा 40,000 वर्ग मील। 40,000 वर्ग मील का स्थान 10 करोड़ डिग्री गर्मी की भट्टी बन जाएगा। पौधे, पक्षी, आदमी, छोटे छोटे कीटाणु सभी उसमें जल के राख हो जाएंगे। ऐसे उद्जन बम 50,000 तैयार करके आदमी ने रख लिए। 50,000 उद्जन बम ज्यादा हैं। ये पृथ्वी छोटी है। इस तरह की 7 पृथ्वियों को नष्ट करने के लिए काफी है। या तुम ऐसा समझ सकते हो कि आदमियों की संख्या अभी कम है, शायद इसीलिए राजनीतिक युद्ध के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संख्या थोड़ी पूरी हो जाए।